हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो देखिए, जो ये भाज्य, भाजक, भागफल और जो शेषफल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं और ये ना सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई सा भी एग्जाम दोगे ना, तो उसमें इसका एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से। आपको इससे एक बार में ही समझ आ जाएगा, बस आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल आखिर होते क्या है। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे कि हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं ना, तो वो मतलब कि जैसे ये कोई संख्या है, पहले आप इसी को समझ लीजिए। ये कोई संख्या है 12/5 है ना। अब हमें पता है कि हमें 12 में 5 का भाग देना है। ठीक है, 12 में 5 का भाग देना है ना। तो जो 12 हुई, ये तो हमारी क्या हुई? ये तो भाज्य हुई। और जो 5 हुआ, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा भाजक हुआ। यानी कि हम जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो हमारी भाज्य होती है, और जिस भी संख्या का भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। ठीक है, और देखिए, अब आप भाज्य और भाजक को तो समझ गए हैं ना। जैसे कि इसमें 12 क्या है? भाज्य, और 5 क्या है? भाजक है ना। और फिर अब देखिए, अब जब हम भाज्य में भाजक का भाग देंगे है ना, तो फिर जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा ना, वो हमारा भागफल है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारा आंसर आ गया, तो वो हमारा भागफल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम, ये हमारी है 10 और ये हमारी है 2, अगर हम इसमें भाग देंगे तो 2 पंजे 10, तो ये 5 क्या है? ये हमारा भागफल ही तो है, 5 है ना। 5 हमारा भागफल है। और मैं आपको और एग्जाम्पलों के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा भागफल होता है, और जो हमारा शेषफल होता है वो नीचे लिखा जाता है। जैसे कि हम, मतलब जैसे ये है 11/, ये हमारा 2 है। तो अब अगर हमें अब इस 11 जो कि भाज्य है, इसमें 2 का यानी कि भाजक का अगर हम भाग देंगे, तो फिर ये आएगा 2 पंजे 10 आएगा। 2 पंजे कितना आ गए? 10 आ गए। अब हमारे पास 10 तो आ गए, लेकिन हमारे पास शेषफल कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें हमारा जो ये 1 बचा है ना, यही हमारा शेषफल है ना। तो अब मैं आपको इसको इस एग्जाम्पल से करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि ये है 12/5 है ना। तो इसका मतलब जो ये 12 है, ये तो हमें यहाँ लिखना है। फिर हमें ये वाला जो हम भाग देते वक्त जो निशान लगाते हैं ना, ये भी एक मतलब एक तरह का ये ब्रैकेट सा बना देते हैं, तो हमें इसको बनाना है। फिर हम हमारे भाजक लिखेंगे जो कि 5 है। फिर अब हम इसमें भाग देंगे, तो हमें अब भाज्य और भाजक तो पता लग गया, क्योंकि ये तो हमें हमेशा दिए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें भागफल निकालना है। और देखो, किसी में तो मतलब कि जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है उसमें शेषफल नहीं बचता, लेकिन जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसमें शेषफल बच जाता है। जैसे कि अगर हम 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 5 दूनी 10 बार जाएगा। ठीक है, तो फिर सॉरी, 5 दूनी 10 यानी कि 2 बार जाएगा। तो फिर 2 बार क्या आया? हमारा 10 आया। अब 12 में से 10 गया तो 2 बचा। अब देखिए, अब इसमें जो ये 12 है, ये तो हमारा भाज्य है, और जो ये 5 है ये हमारा है भाजक है ना। और जो ये 2 है, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा भागफल है। ठीक है, भागफल। और जो ये बाकी का जो ये नीचे हमारा 2 बचा, ये हमारा शेष ही तो बचा है, क्योंकि अगर हम 2 में 5 का भाग देंगे तो वो जाएगा ही नहीं, और यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या बचा? शेषफल बचा, शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें दिए हुए होते हैं। तो इन्हीं चारों मतलब कि इन्हीं चारों
ऑप्शन और पे हमारा आता है। जो हमारे पेपर में जो पूछे जाते हैं ना, वो इन्हीं 4 टॉपिकों से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें भाजक भाज्य दे देता है, भागफल पूछ लेता है, या फिर भाज्य भागफल दे देता है, शेषफल दे देता है, भाजक पूछ लेता है। मतलब कि इनमें से 3 हमें दिए हुए होते और एक कोई सा भी पूछ लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, जो ये वाला सूत्र है, ये भाज्य का सूत्र, ठीक है। ये जो सूत्र है इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो सूत्र है ये बहुत ही ज़रूरी है। और है ना, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी सूत्र से हमें हल करने होते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र बिल्कुल आसान है ना, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब देखिए, ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि अगर हमें मतलब कि चाहे हमें भाज्य ज्ञात करना हो या भाजक भागफल शेषफल कुछ भी ज्ञात करना हो, तो हमें इसी का इस्तेमाल करना है और इसी से हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल जाएगा। जैसे कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा ये होता है, फिर भाजक गुना भागफल, यानी कि भाजक और भागफल को हमें गुना करना है, और फिर इन दोनों के जो मतलब कि गुना करने पर जो आंसर आएगा उसमें हमें प्लस शेषफल, यानी कि शेषफल को जोड़ लेना है, तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। यानी कि भाज्य हमारा जब निकलता है जब हम भाजक भागफल को गुना करते हैं और उसमें हम शेषफल को जोड़ लेते हैं, तो हमारा भाज्य निकल जाता है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो यही हमारा भाज्य का सूत्र है और आपको यही याद रखना है, बस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अब है ना इस पे मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले आप इस वाले टाइप को देख लीजिए और मैं इसके बाद आपको और भी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये वैसे जब हम इसको देखते हैं ना तो हमें बहुत कठिन लगते हैं कि हम इसको कैसे करें, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 मिनट का भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप, एक संख्या को 32 से भाग देने पर शेष फल 29 बचता है, उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि मतलब कि हम 29 में किसका भाग दें, और है ना एक संख्या जो है मतलब उसको 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, तो कौन सी संख्या है, ऐसा मतलब आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना सा करना है कि 29 में आपको 8 का भाग देना है, ठीक है। यानी कि इसमें जो 29 है वो हमारा भाज्य है और 8 है वो हमारा भाजक है। देखिए, जो ये 32 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे एक संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, तो हमें 32 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस शेषफल 29 से मतलब है और इस 8 से मतलब है बस, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस 29 में इस 8 का भाग लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए, अब देखिए जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग होगा, और जो ये जो सूत्र होता है ना, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको उन क्वेश्चनों को भी करवाऊंगी कि आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके कैसे प्रश्न हल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको पहले लिया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम 29 में जो कि हमारा क्या है, 29 हमारा क्या हुआ, 29 हमारा भाज्य हुआ, ठीक है। भाज्य ये ना 29, तो 29 हमारा भाज्य, और फिर हम इसमें 8 का भाग देंगे, 8 हमारा भाजक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए, है ना, अब ये 29 हमारा भाज्य है और 8 हमारा भाजक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमसे पूछा है शेषफल, ठीक है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए, 8 के पहाड़े में हम 29 देखेंगे तो 29 तो आएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 29 से कोई कम संख्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 32 तो ज़्यादा हो जाएगा 29 से, तो हम लेंगे 8 तिया 24 लेंगे, ठीक है। तो 8 तिया 24,
24 लिख लिया हमने 3 बार। ठीक है, अब हम इसमें से 29 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा। अब हमारे पास 5 बचा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास हमको भाज्य और भाजक तो दिए हुए थे, अब इससे हमने शेषफल निकाल लिया और जो हमारा भागफल 3 आया है और हमारा शेषफल क्या है, 5 आया है। और हमसे शेषफल ही तो पूछा था कि शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हमारा 5 आएगा। ठीक है, और ये हमारा है भाज्य और ये हमारा है भाजक और ये हमारा है भागफल। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमसे जो पूछा है हमें वही करना है। बस 29 में हमें 8 का भाग लगा देना है और हमारा जो शेषफल है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया। अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ना। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।